जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी में पूरा ध्यान से करते होंगे, जिसमें कि आज देख रहे हैं प्रायिकता से ना संबंधित जो है ना 15.1 ऐच्छिक से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4, 5। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बैंक से ही ये सवाल है। अब बहुत ही क्या ये वीवीआई है, इतना वीवीआई है कि इसका एग्जाम जो है ना, सॉरी, इस क्वेश्चन का एग्जाम कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें सबसे पहला सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सभी स्टूडेंट जो है ना ये किताब खोलेंगे और ये किताब एनसीईआरटी बुक है ना। अब पेज नंबर 342 एक्सरसाइज 15.2 है ना। क्वेश्चन 3 में कहा गया इसमें एक थैले में 5 लाल गेंद, कितना है? 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं थैले में, ठीक है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक थैला है उसमें लाल गेंदों की संख्या लेंगे, थैले में क्या लेंगे है ना, थैले है ना, थैले में है ना लाल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितना है? 5। कितना है? 5 है ना। अब फिर यहाँ पर थैले में यही लिखना है, डेस्क के ऊपर में जो रहेगा उसी को नीचे लिखना, ठीक है। थैले में नीली क्या लिखेंगे? नीली गेंदों की संख्या कितना है? अब इसमें सवालों का आता है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है, तो नीली गेंद कितना ये हमें पता नहीं है, मानना पड़ेगा। इसमें माना क्या लेंगे? माना है ना, माना कि थैले में नीली गेंदों की संख्या x। क्या मान लिया इसमें? x मान लिया, ठीक है। अब बोलता है क्या इसमें, अच्छा एक बात है, देखिए थैले में लाल गेंदों की संख्या 5 है और नीली गेंद कितनी है हमें पता नहीं है, नीली गेंदों की संख्या मान लिए x। अब जो है ना, अब थैले में कुल गेंदों संख्या क्या लेंगे? कुल गेंदों की संख्या बराबर क्या जाएगा? x + 5 हो गया, ठीक है। ये सवाल है ना। अब कहता है इसमें कि नीली गेंद थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है। प्रश्न में कहता है थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का परिभाषा मैंने बताया था, सॉरी ये सब फॉर्मूला होता है ना, कुल संभव परिणाम संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो नीली गेंद इस थैले में कुल कितना गेंद है? x + 5, इसी में से नीली गेंद निकालेगा ना, तो x बट्टे क्या हो गया? x + ये नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद की संख्या कितना है? 5, तो 5 बट्टे क्या जाएगा? x + 5 है ना। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी बोलता है, इसे 2 से गुना कर दीजिए है ना। तो x बट्टे क्या हो गया? x + 5 बराबर 5 दूना 10, x + 5। देखिए ये नीचे नीचे है ना, ये बड़ा इसे काटा भी सकते हैं या नहीं तो इसे जो गुणनखंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं यहाँ पर, देखिए x गुना x क्या जाएगा? x² है ना, x गुना 5 क्या जाएगा? 5x बराबर 10 गुना x 10x हो जाएगा। अब प्लस 10 × 5 = 50 है ना। तो x² + 5x और 10x इधर माइनस क्या जाएगा? -10x या 10x - 50 बराबर 0, ठीक है। तो x² अब प्लस, अच्छा इसमें प्लस है यहाँ माइनस है, अक्षर समान है ना, पावर भी क्या है? समान है, तो घटेगा, घटाना चिन्ह क्या जाएगा? बड़ा वाला का -5x है ना, -50 बराबर क्या हो गया? 0। अब गुणनखंड करने का तरीका जो है ना, एक्सरसाइज है ना 2.2 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो रूल इसका क्या है कि पहला ना अक्षर का गुणांक, ठीक है, उसके बाद अंत में अचर पद का गुणांक कितना होता है? 50 का खंड करेंगे, 50 का खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 10 बार में। अब 10 और 5 में क्या करेंगे जो कि यहाँ पर -5 हो जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसमें x² -10x अब + 5x, अब इसको जोड़ेंगे ना यही इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब -50 बराबर क्या हो गया? 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या आता है? तो x कॉमन आता है ये दोनों में, ठीक है। तो यहाँ x अब -10
इसमें क्या कॉमन आता है 5, यहाँ क्या x माइनस 10 बचे 5 से भाग इसमें 10 बराबर क्या हो गया 0। अब ले यहाँ पर है ना, ये दोनों में समान है ना, तो x माइनस 10 है ना, यहाँ क्या जाए x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। यदि ना जिस तरीके से जो है ना एक्सरसाइज 2 में निकाले थे 2.2 में, तो ठीक उसी प्रकार जो है ना इसे भी खंड करके x का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो x माइनस 10 बराबर 0, इसीलिए x का मान कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं। फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि, है ना, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया -5। तो कोई भी संख्या होता है ना, संख्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका मान क्या हो गया मान्य नहीं है ना। अतः यही लिखना है, नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना है ना। अतः थैले में, अतः है ना, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या, गेंदों है ना, गेंदों की है ना संख्या क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये माइनस में समान नहीं होता है। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन जो है ना 2013 में पूछा गया था, उसके बाद 2015 का बोर्ड एग्जाम में जो है ना आप लोग क्वेश्चन पे उलट करके देख लेंगे, फर्स्ट सिटिंग में या तो सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो समझ गए, तो वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी देख सके और समझ सके, और इस बार 2024 का बोर्ड एग्जाम में जो है ना हो सकता है, संभावना है कि आ जाए, इसीलिए मैंने क्या किया है विस्तार से इसे समझाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। एक पेटी में 12 गेंदे हैं, कितने गेंदे हैं 12 गेंदे एक पेटी में। ठीक है, लिखे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना इन्हीं का जो है ना ये 4 नंबर है। ठीक है, आप किताब खोलेंगे और इससे जो है प्रश्न मिलाएंगे। ठीक है, देखिए एक पेटी में 12 गेंदे हैं, तो लिखा यहाँ पर पेटी में गेंदों की संख्या, पेटी में है ना, पेटी में गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितना है 12, कितना है 12। ठीक है, जिनमें कि x गेंदें काली हैं, है ना, x गेंदें क्या है काली है, लेकिन यहाँ पेटी में है ना काली गेंदों की संख्या, काले गेंदों की है ना संख्या कितनी है x। अब लिखेंगे पेटी में कुल गेंदों की संख्या, क्या पेटी में कुल गेंदों की संख्या लिखेंगे, पेटी में, फिर यहीं पर पेटी में कुल गेंदों की संख्या क्या जाएगा जी x प्लस 12। ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, दूसरा है ना प्रश्नानुसार, इसे बोलता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह गेंद काली है, ऐसा कहता है। ठीक है, लेकिन काली गेंद निकालने की प्रायिकता है ना, काली गेंद है ना निकालने की प्रायिकता, निकालने की है ना प्रायिकता। ठीक है, काले निकालने की प्रायिकता, तो काले गेंदों की संख्या कितनी है x है, और कुल गेंदों की संख्या पहले कितनी थी, ओह गलती हो गया जी। अच्छा, पेटी में 12 गेंदे हैं, जिनमें से x गेंद क्या है काली है। ठीक है, तो इसमें x गेंद काली है, इसमें से एक गेंद याद से निकाली जाती है, तो इसकी क्या एक गेंद निकाली जाती है, कुल गेंद क्या लेंगे इसमें, कुल गेंद है ना पेटी में गेंदों की संख्या मतलब 12 है। हाँ, तो काले गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पर x। ठीक है, यानी कि काले निकालने पर क्या था काली गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंद कितना है यहाँ पर 12 है, क्या यहाँ पर 12, यहाँ पर जो है ना पेटी में कुल, यहाँ पर कुल छूट गया था, पेटी में है ना कुल गेंदों की संख्या 12 है, जिनमें से x क्या है काली है ना, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता x बट्टे 12 हो गया। ठीक है, अब कहता है पुनः प्रश्न से, अब पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, तो पहले काली गेंदों की संख्या कितनी थी x है ना, अब 6 गेंद और डालेंगे ना। ठीक है, अब नहीं, अब पेटी
पेटी में, है ना, काले गेंदों की संख्या, काले गेंदों की संख्या, है ना, गेंदों की संख्या। पहले काले गेंदों की संख्या ना था, x था, और इसमें क्या क्या 6 गेंद और डाल दिया, काले गेंदों की संख्या 6 गेंद तो बढ़ ना गया। अब लेंगे, है ना, पेटी में, है ना, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, पहले कितने गेंद थे, 12, और 6 गेंद और डाल दिया तो कितना हो जाएगा, 18 गेंद हो गया। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न, पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है, देखिए लास्ट में, है ना, तो 6, है ना, 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद डालने के बाद अब काली गेंद निकाली जाती है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंदों की संख्या x + 6 अब बट्टे कुल गेंदों की संख्या कितना है, 18 हो गया। और इसमें बोलता है क्या कि पहली प्रायिकता की दोगुनी, पहली प्रायिकता निकाले थे, क्या निकाले थे, x/12, तो x/12 की बोलती है क्या, दोगुनी, है ना। अब कटाइए, देखिए 2 × 2 2 6 कितना हो गया, 12, 6 × 6 6 3 18, मतलब यहाँ नीचे ऊपर है ना, कटा दिए, बीच में बराबर है ना, यहाँ नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटे, यहाँ पर प्लस है ना। अब देखिए गुना करते हैं, यहाँ पर x + 6 और यहाँ क्या 1 एक बार में कटा, तो x + 6 हो गया, और 3 × x क्या जाएगा, 3x, नहीं इसे इधर करेंगे तो x - 3x + 6 को दायां पक्ष -6 घटाएंगे, क्या जाएगा, -2x, चिन्ह बड़ा वाला घटाने के बाद -6, ये माइनस माइनस कट गया, 2 × 1 2 और 2 3 6, इसीलिए x पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो कहा गया इसमें कि काली गेंदों संख्या निकालिए, तो काले गेंदों संख्या क्या माने थे, x माने नहीं है, किताब में ही दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहां लिखेंगे अतः, अतः पेटी, अतः पेटी में, है ना, काले काले गेंदों की, है ना, संख्या क्या जाएगा, क्या माने, x माने, x का वैल्यू कितना है, 3 है, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो समझ गए, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जो है ना, इस सब ऐसे सवालों को घर में कम से कम 2-3 बार इसे रिवीजन करना है, देखना है। रिवीजन का मतलब हो क्या, एक बार इसे देख करके लिख लिए, कॉपी में नोट कर लिए, ठीक है कि नहीं, इसे क्या दोबारा एक दो बार और बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत मस्त जगता है जी, कहाँ पर छिपा था, है ना। ये भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना एकदम पूरा क्या VVI क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसे 1-2 बार तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तीनों सवाल को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 5 में एक जार में 24 कंचे हैं, गुल्ली खेलते हैं ना, उसी को बोलते हैं कंचा, ठीक है। एक जार में कितने कंचे हैं, 24 कंचे हैं, जिनमें से कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, ठीक है। यदि इस जार में से याद है एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है, तो जार में नीले कंचे की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जार में कुल कितने कंचे हैं, 24 कंचे लिखे यहाँ पर, जार क्या लेंगे, जार में, है ना, कुल, है ना, कंचों, कुल कंचों की संख्या बराबर कितना है, 24, कितना है, 24, ठीक है। टोटल कंचा कितना है, 24 है, और जिनमें से कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, ये नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे इसमें, तो कहता है नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मानते हैं इसमें, माना, है ना, माना कि नीले, क्या लेंगे, नीले, है ना, कंचों, नीले कंचों की, है ना, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो देखिए जार में कुल कंचों की संख्या 24 है ना, उसमें से क्या है, कुछ नीले कंचे हैं। अब 24 में यदि x घटा देंगे, जो बचेगा शेष, कुल तो 24 कंचा है ना, और नीले कंचों की संख्या x है, यदि x में घटा देंगे जो भी बचेगा तो हरा कंचा होगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए। तो हरे कंचे की संख्या, हरे कंचों, क्या लेंगे, हरे कंचों की, है ना, संख्या कितना आ जाएगा, है ना, 24 - x। जैसे कि मान लीजिए आप लोग इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, 50 विद्यार्थी है इसमें, 50 विद्यार्थी में, है ना,
इसमें से मान लेते हैं कि 25 लड़की होगी, है ना, तो 25 लड़की निकाल देंगे, जो भी बचेगा तो वो तो लड़के ना बचेगा, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जार में जो है ना कुल कंचों की संख्या 24 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, समझिए। अब पसंद है तो वीडियो को शेयर भी करना है ना। और इसमें से जो है ना कुछ नीले कंचों की संख्या x है, तो 24 में x यदि घटा देंगे, जो बचेगा वही ना हरा कंचा होगा। अब कहता है क्या इसमें क्वेश्चन में, तो हरे कंचे निकालने की प्रायिकता है ना 2/3 है, हरे कंचे निकालने की प्रायिकता। तो लिखे यहाँ पर हरे कंचे, हरे कंचे 3, ये प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो हरे कंचे निकालने की प्रायिकता, इसका ना परिभाषा ही फॉर्मूला मैंने बताया था इसमें कि हरे कंचों की संख्या कितनी है 24 माइनस एक्स। लिखे यहाँ पर 24 माइनस एक्स अब बट्टे कुल कंचों की संख्या है कितनी है, ये है 24। यहाँ लेंगे 24 बराबर क्या आ गया 2/3, है ना। अब देख कटाते हैं, यहाँ बराबर है ना यहाँ पर, ठीक है, नीचे नीचे कटाएंगे, ऊपर ऊपर तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है। 3 का 3, 3 से 3 8 24। अब 1 से इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स, है ना, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। अब माइनस एक्स यहाँ आ गया 16 और 24 को दाया पक्ष ले क्या माइनस 24। देखिए बराबर में जो है ना कुछ भी अंक या अक्षर बराबर का है ना इस पर या उस पर करते हैं, ठीक है, चिन्ह क्या होता है बदल जाता है ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो माइनस एक्स अब घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए एक्स का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो इसी है ना नीले कंचों की संख्या हमें ज्ञात करना था, ठीक है। देखिए अतः क्या लेंगे, अतः है ना नीले, अतः नीले कंचों की संख्या, नीले कंचों की है ना संख्या क्या हो जाएगा 8। ये क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ तक क्लियर। ये सवाल जो है ना बहुत ही वीवीआई है, इतना बार बोलने के बावजूद भी आप लोग रिवीजन नहीं किए ना तो महाबेवकूफ समझे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये तीनों सवाल को ना था रिवीजन कर लेना है। जब भी पूछे जाएंगे ना ये क्वेश्चन, अब यदि 5 नंबर यदि नहीं पूछा गया ना तो 2 नंबर में तो एकदम निश्चित है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी नहीं पूछा गया था और 2022 में भी नहीं पूछा गया था। आज ना प्रायिकता क्या हो गया इन हो गया, क्या हो गया है ना समाप्त हो गया, है ना। अब टोटल चैप्टर जो है ना यूनिट 1 से लेकर के है ना 15 तक मैंने क्या किया समाप्त कर दिया। अब जो क्लास होगा ना अब रिवीजन क्लास चलेगा, ठीक है। रिवीजन क्लास का एक टाइम रिवीजन फिक्स करेंगे इसमें। हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं, ध्यान सुनिए सभी विद्यार्थी। देखिए अब जो है ना सबका टाइम हम बना रहे हैं। आज हो गया, आज नया साल है, नया साल 1 जनवरी को था, 2 जनवरी बीत गया, 3 जनवरी भी आज बीत ही जाएगा, ठीक है। और आज जयंती भी है, सावित्रीबाई फुले जी की जयंती, ठीक है, जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। और इनके जन्म दिवस पर जो है ना शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है ना। मैं भारत के लोग जो है इसको बेवकूफ बनाता है, ठीक है। ये ऐसी ये महिला थी, ठीक है। इसका जन्म जो है 3 जनवरी, कब 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के, उतना लिखना संभव नहीं है, समय लगता है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो है एक नैनाव गांव है, ठीक है, वहीं पर जो है एक आदिवासी मतलब पिछड़े वर्ग की महिला थी, इनका पूछ का कुछ मतलब नहीं था। उस समय जो है ना ब्राह्मणों के द्वारा साइज करके जो है ना इसे दबाया गया है, ठीक है। ये एक ऐसी महिला थी सावित्रीबाई फुले जी, है ना, और ज्योतिबा फुले जी की पत्नी थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले जो है ना, लेकिन ये इसका शादी जो है ना ज्योतिबा फुले से 9 वर्ष में ही हो गया। इसका बैकग्राउंड जो है ना बहुत दर्दनाक है, बहुत दयनीय है, सुनना भी संभव नहीं है कम समय में, और सुनना भी मेरे पास समय भी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कुछ इनके बारे में जो है 2 शब्द हम बोलना चाह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस पर जो है ना शिक्षा दिवस नहीं मनाया। देखिए इसका कर्तव्य क्या था, ये इन्होंने क्या किया है ना, सर्वप्रथम भारत में जो है ना बालिकाओं के लिए सर्वप्रथम स्कूल खोली है शिक्षा के बारे में। और जो कि सबसे नॉर्मल परिवार से थे उन्हें बुला करके जो है ना ये पढ़ाया करती थी, ठीक है, ये इनका काम थे। और समाज में किसी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है,
ठीक है, उसके साथ जा करके, है ना, उसे संपर्क में जा करके इसका संशोधन करना। इनका हस्बैंड जो है ना ज्योतिबा फुले, ठीक है, सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। सत्य शोधक समाज का मतलब होता है कोई समाज यदि बिगड़ रहा है ना तो सत्य के रास्ते पर ला करके उसको संशोधन करके, है ना, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का इनका काम था, है ना। इसका आज जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहा है ना, और वैसे वैसे क्या इसके बारे में अब प्रचार प्रसार होता जा रहा है। कितने विद्यार्थी, कितने आदमी जो है ना इनका नाम तक नहीं जानते हैं, ठीक है। 5 सितंबर में जो है ना राधा कृष्णन जी का क्या होता है, जन्म दिवस है ना। तो इनके जन्म दिवस पर जो है बहुत से छोटे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक, है ना, सब उसका सम्मान देते हैं, लेकिन इनका कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्त्री नहीं तो कोई पूजा मतलब कुछ नहीं होना संभव नहीं है कि नहीं। लेकिन इसके जो है इसे दबाया गया है, इसे जो है ना साजिश करके इसको नीचे दिखाता है इसको, और अभी भी इसे दिखाया जा रहा है। ये कितना अन्याय है कि नहीं। तो जैसे जैसे इसके बारे में जानेंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, है ना, बहुत परिचित हो जाएंगे। और इसका नाम पता है, इसके नाम से किताब छपता है ना, इसके नाम से कितना किताब है, कहानी है, उपन्यास है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। पता है क्यों? नीची जात से आती थी, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा। और अपर कास्ट के लोग जो इसे देखना पसंद नहीं करते थे। इसका बैकग्राउंड बोले ना बहुत गहरा है, बहुत निंदनीय है, ठीक है, जैसा इसके साथ किया गया है। लेकिन आज समाज में क्या हो गया, सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, होश हवास में आते हैं। किसी से तर्क करना है ना, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो तर्क सही से, किसी से आप तर्क कर रहे हैं ना तो उचित तर्क करना पड़ेगा। यदि झूठे बोलेंगे ना कुछ आप फंसते जाएंगे और बाद में आप, है ना, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए शिक्षित होइए, समझदार बनिए, है ना, उसी का आजकल दुनिया है और कोई आजकल कोई लेने वाला नहीं है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये प्रायिकता क्या हो गया, हाँ ये इसका इतना ही था, है ना। ये प्रायिकता चैप्टर क्या गया, समाप्त हो गया। यानी 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक मैंने क्या समाप्त कर दिया। और इस बार सेशन थोड़ा सा लेट चला, परेशानी था इसीलिए, है ना। बीच में, है ना, टूर में ले जाने का प्लान बना दिए, है ना, टूर, ठीक है, टूर में लेकर गए। उसके बाद जो है ना 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद 15 अगस्त में हुआ, है ना। ये सब जो है ना क्लास जो है ना जितना लेफ्ट हो गया, ठीक है, उसी का परेशानी जो है ना लास्ट सेशन में पड़ गई है। नहीं तो इतना लेट सेशन मेरा नहीं चलता है।